हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। और लास्ट क्लास में हम लोग रियल नंबर फिनिश किया था और हमने आपको बताया था कि कैसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। और हमने आपको सजेस्ट भी किया था कि प्लीज फिनिश द एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस एंड एनी साइड बुक एंड आफ्टर दैट माय असाइनमेंट व्हिच आई हैव गिवन यू। ठीक है, होप यू आर डूइंग बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा है, इट मे टेक टाइम बट डोंट वरी, यू जस्ट कैरी ऑन। ओके, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो पॉलिनोमियल्स है। और 10th का पॉलिनोमियल्स का सिलेबस थोड़ा छोटा है कंपेयर टू 9th, तो 9th की चीजें थोड़ा सा एक बार हम लोग रिकॉल करते हुए तब 10th में आगे बढ़ेंगे ताकि आप लोग कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले तो जान लीजिए, पॉलिनोमियल जाने से पहले आपको याद होगा कि आपने पहले पढ़ा था छोटे क्लास में, लोअर क्लास में पढ़ा था, हालांकि 9th में पॉलिनोमियल नाम ही था सेम। इसके पहले आपने पढ़ा था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, पढ़ा था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, याद होगा। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता था कि अगर हम वेरिएबल्स को, कांस्टेंट को एक साथ मिक्सअप करते हैं, उनको सेपरेट करते हैं प्लस और माइनस साइन से, तो क्या बनता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनता है। जैसे कि हमने लिखा 3x प्लस y, ठीक है ना। तो ये 3x एक टर्म है, y दूसरा टर्म है, और इनका जब कंबाइन करते हैं क्या बन जाता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इनफैक्ट 3x भी यहाँ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ऐसा नहीं कि 3 into x हो रहा है ना। हर तरह का एक्सप्रेशन है। और हम किसी भी फॉर्म में, जैसे हम यहाँ पे अगर कर दें कि 3x पावर 1/2 एंड देन प्लस 1/y, दिस इज अगेन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ऑपरेशन ही हो रहा है, वेरिएबल का स्क्वायर रूट हो रहा है, y का रेसिप्रोकल हो रहा है, फिर एडिशन हो रहा है। तो इस तरह के मैथमेटिकल फंक्शन को जब अप्लाई करते हैं वेरिएबल्स पे और उनके साथ कांस्टेंट को लेके, तो ये बनता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं, कुछ भी कोई भी ऑपरेशन यहाँ अप्लाई हो सकता है, बट दैट शुड बी रियल। ठीक है, तो अब हमें जानना है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन से पॉलिनोमियल का सफर कैसे हुआ, मतलब व्हाई वी रीच इन दिस पॉलिनोमियल टॉपिक, व्हाई वी हैव लेफ्ट ओवर एक्सप्रेशंस इन आवर अर्लियर क्लासेस ओनली। पॉलिनोमियल्स एक्चुअल में देखा जाए तो पॉलिनोमियल जो होता है वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही होता है, बट उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक डिफाइंड फॉर्म होता है, यानी एक फिल्टर्ड फॉर्म होता है। क्योंकि इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। देखिए, कोई पावर हो सकता है, कुछ हो सकता है, एक्स का पावर कुछ भी, वाई का पावर कुछ हो सकता है। बट पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है इस तरह, देखिएगा an x to the power n। ठीक है, मतलब यहाँ पे n क्या है? कोफिशिएंट, और x वेरिएबल, उसका पावर n है, प्लस अब an माइनस 1 कोई दूसरा वेरिएबल आ गया, मतलब इसके साथ ये अगेन एक कोफिशिएंट है, और x टू द पावर n माइनस 1, यानी पावर देखो क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है ना, घटते जा रहा है। फिर अगला नंबर आ गया हमारे an माइनस 2 x टू द पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। ये कहां तक जाएगा? कांस्टेंट टर्म तक जाएगा। ये जीरो क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, हालांकि आपका यहाँ पे an माइनस 1, an माइनस 2, a0, ये सब क्या है? ये सब है कांस्टेंट एंड दैट शुड बी रियल बिकॉज वी आर स्टडीइंग रियल पॉलिनोमियल। हालांकि कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल भी होता है, बट अभी इनको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है, ये देख रहे हैं आप, ये कोफिशिएंट्स है, देख रहे हैं, क्लियर है। और जो n देख रहे हैं आप, n माइनस 1, n माइनस 2, ये सब क्या है? इसके क्या है? पावर्स। ठीक है, ये इसके पावर्स है। तो ये जो पावर्स हैं, ये पावर्स होने चाहिए टू बी पॉलिनोमियल, ये पावर्स होने चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब आप समझ रहे होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब 0 एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स में नहीं होने चाहिए। ठीक है ना, यानी कि अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर 0 से लेकर सारे पॉजिटिव इंटीजर है और उसका कोफिशिएंट रियल नंबर है, रियल मतलब सारा रेशियो कोई हो सकता है, तो ऐसे केस में जो एक्सप्रेशन बनता है वो कहलाता है पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो इस तरह का पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है विद दीज कंडीशंस, तब जब कहलाता है वो पॉलिनोमियल। इसका मतलब अगर किसी भी वेरिएबल का पावर नेगेटिव हो गया, फ्रैक्शन हो गया, that definitely will not fall in the category of polynomial, that definitely will come in the category of algebraic expression। उसको एक्सप्रेशन जरूर बोल सकते हैं, बट पॉलिनोमियल बोलने के लिए ये कंडीशन जरूर फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल का बेसिक आपने 9th में पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल्स में क्या क्या होता है ये भी देखा होगा कि ये सब टर्म्स होते हैं, ठीक है, ये सब कोफिशिएंट होते हैं,
एक्स वेरिएबल है जो कि वेरी करता है कंडीशन के हिसाब से, और ये सब क्या है उसके कांस्टेंट, ठीक है ना। ये चीज आपने पढ़ा होगा। अब हमें जो पढ़ना है इसमें ये पढ़ना है कि क्या पॉलिनोमियल की कोई कैटेगरी भी होती है, इट मींस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 8 में, पॉलिनोमियल के जो टाइप्स होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर, वो आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो एक बार उसको डिस्कस कर लिया जाए। बहुत सिंपल है कि अगर किसी पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म है, मतलब उसमें प्लस या माइनस से सेपरेट नहीं हुआ है, तो वो कहलाता है मोनोमियल। इट मींस अगर वो सिंगल टर्म कंटेनिंग पॉलिनोमियल है, सिंगल टर्म कंटेनिंग पॉलिनोमियल है, तो दैट इज नोन एज मोनोमियल्स, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे मैंने लिख दिया 3x, केवल 3x मोनोमियल्स। जैसे मैंने लिख दिया केवल y लिख दिया, फॉर एग्जांपल कोई टर्म नहीं, अगेन ये क्या है मोनोमियल्स। हमने लिख दिया -2z, अगेन इट इज मोनोमियल्स, ठीक है। उसके बाद अगर डबल टर्म हो गया, मान लीजिए 2 टर्म आ गया, ठीक है, डबल टर्म्स, तो ये क्या कहलाता है, व्हाट इज दिस, बाइनोमियल, जो आप अच्छी तरह जानते हो। यानी इसमें अगेन ये 2 टर्म सेपरेट होगा विद प्लस और माइनस साइन, यानी कि मान लीजिए ले लिया 3x प्लस y, यानी ये 2 अलग अलग मोनोमियल्स थे, हमने इनको कनेक्ट कर दिया, यानी 3x प्लस y हो गया, तो ये इसमें 2 टर्म्स कनेक्ट हो गए विद प्लस साइन, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, बाइनोमियल, ठीक है ना, क्लियर है। उसी तरह अगर 3 टर्म हो गया, ट्रिपल टर्म, तो क्या कहलाता है ये, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, मान लीजिए ax प्लस by प्लस cz, ऐसे में एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका ट्राइनोमियल, ठीक है, क्लियर है। और मान लीजिए कैसा टर्म आ गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये भी क्या है, ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है, ठीक है ना, अलग अलग टर्म्स है, और पावर तो हो ही सकता है, पॉलिनोमियल पावर हो ही सकता है, ठीक है। और लेकिन हाँ अंतर क्या है कि ये पॉलिनोमियल सेम वेरिएबल है, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, पॉलिनोमियल से सेम वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, अगर ये हो गया 4 टर्म्स, कितने टर्म्स हो गए, 4 टर्म्स, तो इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसका नाम, देखिए बाइनोमियल है 2 टर्म के लिए, 4 टर्म अगर हो गया तो इसको हम बोलते हैं क्या, क्वाड्रिनोमियल्स, क्वाड्रिनोमियल्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, क्वाड्रिनोमियल्स, और इसका एग्जांपल दे सकते हैं ax प्लस by प्लस cz प्लस dw, मान लीजिए 4 टर्म कैसे हो गए, या ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, देखिए कितने टर्म्स है, 1 2 3 4, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रिनोमियल्स। इसके बाद अगर और टर्म्स आते हैं तो उसको बोलते हैं मल्टीपल टर्म्स पॉलिनोमियल्स, यानी पॉलिनोमियल्स ऑफ 5 टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ 6 टर्म्स एंड सो ऑन, ठीक है, क्लियर। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री की बेस पे, ठीक है ना। डिग्री क्या होता है, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अगर एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसका डिग्री कहलाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, फॉर एग्जाम्पल, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3, ठीक है ना। तो अगर डिग्री 0 है तो हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल कैसा होगा, क्या कंडीशन होगा, क्या नाम होगा, ठीक है। अगर डिग्री 0 है तो इसका मतलब x की पावर 0 होगा हाईएस्ट, इससे बड़ा पावर कोई होगा नहीं, और ये होता है 1, और 1 मतलब कांस्टेंट। इसका मतलब अगर डिग्री 0 है तो पॉलिनोमियल कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी हर कांस्टेंट नंबर का जो रियल नंबर होता है उसकी डिग्री क्या होती है, 0, और हम हर रियल नंबर को कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम हर रियल नंबर को इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हर रियल नंबर इंटू 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिग्री 0 के लिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, अच्छा जीरोस आप जानते हैं, आपने 9 पढ़ा है, जीरो मतलब सोल्यूशन, x की वैल्यू जिसके लिए पूरा पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो कितने जीरोस होंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, यानी x की कितनी वैल्यू के लिए 0 हो जाएगा, ये अगर x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखें कि ये पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या किसी भी रियल नंबर के लिए होगा या फिर डिफाइंड नहीं होगा या फिर नो 0 होगा, बताइए इसे कितने जीरो हो सकते हैं, जरा इमेजिन करिए कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ 0 रखें तो क्या ये डिफाइन हो पाएगा, 0 पावर 0 डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं आप। और ये वैल्यू 0 कभी आएगी नहीं, इसका मतलब इसके जीरोस क्या होंगे, डिफाइंड नहीं होंगे, क्लियर है।
ठीक। अच्छा, अब आते हैं डिग्री 1 पे। अगर डिग्री 1 है तो इस तरह दिखेगा वो, एक एक्स का टर्म होगा, एक कांस्टेंट होगा बस, क्योंकि 1 से ऊपर तो होना नहीं है, और 1 हम लिखते भी नहीं जनरली, एक्स मींस इटसेल्फ पावर 1 होता है इसका। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ax प्लस बी, यानी a कोफिशिएंट x साथ होगा और b कोई कांस्टेंट होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। तो अगर ax प्लस b के फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो यही टर्म 0 हो जाएगा, फिर कैसे आप कहेंगे कि x पावर क्या है, ठीक है। तो a और b रियल नंबर होना चाहिए और a 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। यानी अगर कहीं पे x लिखा है, केवल x, तब वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। डिग्री 2 अगर होगा तो पहले एक x वाला टर्म होगा, एक x का होगा और एक कांस्टेंट होगा। इसके साथ मान लिया मैं a ले लिया, इसके साथ b ले लिया, c ले लिया, कोई नंबर है, एनी रियल नंबर। अगर इस फॉर्मेट में कोई पॉलिनोमियल दिया है तो उसको हम बोलते हैं क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब पावर 2। अगेन कंडीशन आई a 0 नहीं होना चाहिए और a b c क्या है, रियल नंबर। यानी अगर a 0 नहीं होना चाहिए तो b और c 0 हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर तो 0 भी होता है। इसका मतलब कहीं पे 3x² लिखा है तब भी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कहीं पे x² लिखा है तब भी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। ये सब आप पढ़ चुके हो, खाली रिकैप हो रहा है। अच्छा, अगर देखिए इसके जीरोस कितने होंगे, जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखिए जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो x यहां पे अगर हम सॉल्व करते हैं, आप सामने देख लीजिए, ax प्लस b इक्वल टू 0 कब होगा, जब ax इक्वल टू क्या होगा, माइनस b, यानी x क्या होगा, माइनस b बाई a। यानी x की कितनी वैल्यू है 0 होने के लिए, 1, यानी इसके जो जीरोस होंगे ओनली 1। तो एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि अभी तक आपने देखा कि डिग्री अगर 0 थी तो कोई 0 नहीं था, डिफाइन नहीं हो रहा था। डिग्री 1 हो गया तो कितने 0 हो गए, ओनली 1। अब अगर डिग्री 2 हो गया तो कितने 0 होंगे, सो यू कांट से ओनली 2। 10th लेवल पर 2 कह सकते हो, क्योंकि 10th लेवल पर रियल पढ़ना है, लेकिन जैसे इमेजरी पे आओगे तो उस केस में क्या होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोस होता है वो मैक्सिमम 2 होता है। इसका मतलब कभी कभी आपको ऐसा भी होगा कि 0 मिलेगा ही नहीं, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपसे कहें कि x² प्लस 5 इक्वल टू 0, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, सॉरी अभी 0 करेंगे, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है। आप कहें सर 0 निकालिए तो आप क्या कहेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। इक्वल टू 0 कर देंगे तो x² की वैल्यू कितनी आएगी, -5। रियल में तो पॉसिबल ही नहीं है, x² नेगेटिव होना पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू 10 जहां हम रियल पढ़ रहे हैं, इसका कोई 0 नहीं है ना, इसका कोई 0 नहीं होगा। इसका मतलब कि इस केस में नो 0, ठीक है। कहीं पॉलिनोमियल हमने लिख दिया कि x² इक्वल टू 4, तो x वैल्यू क्या आएगी, +-2, तो वहां पे कितने 0 हो गए, 2 0 हो गए। कभी हमने लिख दिया कि पॉलिनोमियल है, ये देखिए इस तरह, ये पॉलिनोमियल लिया हमने x² -2x + 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये x - 1 का होल स्क्वायर भी है। अगर हम इसका 0 निकालते हैं तो इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, बता x वैल्यू यहां क्या आएगी, x वैल्यू यहां पे केवल 1 आएगी, तो यहां पे कितना 0 हो गया, ओनली 1 0। यानी अपन 3 एग्जांपल देख लेंगे, यहाँ पे नो 0 पॉसिबल, ओनली 1 0 पॉसिबल, और जो हमने बताया था x² इक्वल टू 4, यानी x² - 4 इक्वल टू 0, वहां पे 2 0 होंगे, प्लस और -2। तो इसलिए हम लिखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 क्या होंगे, मैक्सिमम 2 होते हैं और मिनिमम नो, ठीक है, यानी कि मिनिमम 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिग्री 3, अगर डिग्री 3 है तो इस तरह होगा, x³ + b² + c + d, ठीक है। हाईएस्ट और 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर कांस्टेंट होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए जहां पे a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी a b c d क्या है, रियल नंबर है। इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए केवल अगर कहीं लिखा है 3x³ तब भी वो क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इनफैक्ट केवल x³ लिखा है तब भी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और बाकी सब लिखा है तब भी, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए, बाकी b भी 0 हो सकता है, c भी हो सकता है, d हो सकता है, कोई भी 0 हो सकता है। यानी कि अगर लिखा है x³ + 7x तब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर लिखा है x³ + 5 तब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि क्यूब वाला टर्म होना चाहिए क्यूबिक होने के लिए। अब अगर हम इसके जीरोस की बात करें कि हाउ मेनी जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल पॉसिबल, तो इसके इसका पावर कितना है, सॉरी डिग्री कितना है, 3 है। तो अगर डिग्री 3 है तो जीरोस भी 3 होंगे, लेकिन मैक्सिमम ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम इसके जीरोस होंगे 3, मिनिमम कितना होगा, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ध्यान रखना। हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, लेकिन क्यूब रूट निकाल सकते हैं, इसलिए इसका मिनिमम 0 होगा 1। कैसे, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे
मान लीजिए हमने आपसे कहा कि एक्स क्यूब प्लस 27, ये कौन सा पॉलिनॉमियल है भाई बताइए? क्यूबिक पॉलिनॉमियल है ना। तो इसका जीरो निकालेंगे, कैसे करेंगे? इक्वल टू जीरो करेंगे। तो एक्स क्यूब कितना हो जाएगा? -27। किस नंबर का क्यूब +27 होता है? तो आप कहेंगे -3 का। तो देखिए निगेटिव होने के बाद भी एक्स की एक वैल्यू तो आई ना, और यहाँ क्या था? देखिए निगेटिव होने के बाद कोई वैल्यू नहीं पॉसिबल है, ये डिफरेंस होता है। इसलिए किसी भी हालत में क्यूबिक पॉलिनॉमियल का एक जीरो तो हो सकता है, मैक्सिमम 3 होंगे। ठीक है ना, क्लियर है? क्योंकि 3 इसका डिग्री है। चलिए आते हैं बाई क्वाड्रेटिक में। अगला जो पॉलिनॉमियल होगा बाई मतलब 2 और अगेन क्वाड्रेटिक 2, यानी डिग्री 4 अगर है तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? इस तरह होगा, 4 का टर्म, 3 का टर्म, 2 का टर्म, 1 का टर्म और कांस्टेंट। ठीक है, इसमें ए जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब क्या है? रियल नंबर है। ऐसे पॉलिनॉमियल क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, इनका जो जीरोस होगा मैक्सिमम कितना होगा भाई? इनका मैक्सिमम जीरो 4 होगा क्योंकि डिग्री 4 है। मिनिमम जीरो क्या होगा? इनका भी मिनिमम जीरो 9 हो सकता है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक की फैमिली का ही मेंबर है, उसी पावर का है। ठीक है ना, क्लियर है? तो इस तरह हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं और पॉलिनॉमियल के बारे में और डीपली जान सकते हैं। ठीक है ना। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब थोड़ा सा हम लोग एंटर कर रहे हैं 10th में। ठीक है ना, अभी तक तो आपने हमें लगता है मैक्सिमम चीजें 9th में भी सुना था। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, किसी पॉलिनॉमियल का हमने जीरो पढ़ा ना, कितना होता है डिग्री के हिसाब से। ठीक है, अब उसका अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए, मतलब ग्राफ बनाया जाए, तो कैसा उसका लुक आएगा? ठीक है, क्या कोई पर्टिकुलर नाम आएगा या फिर ऐसी ग्राफ या कर्व आएगा? ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनॉमियल, क्योंकि जीरो पॉलिनॉमियल या कांस्टेंट पॉलिनॉमियल ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक ठीक, तो लीनियर पॉलिनॉमियल का आपने देखा है कि एक ही जीरो होता है। ठीक, जैसे मैं आपसे कहूं कि 3x + 5 के जीरो को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? इसका जीरो निकालोगे, तो कितना हो जाएगा? -5/3, है ना। क्लियर है? यानी कि अगर इसको आप ऐसे लिखो y = 3x + 5, ये कौन सा पॉलिनॉमियल है? लीनियर पॉलिनॉमियल, किसी वैल्यू के बराबर है। क्योंकि देखो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हमें x और y दोनों वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे y क्या है? इस पूरे पॉलिनॉमियल के बराबर है। अगर हम x रखते हैं 0 तो y कितना आएगा? 5। देखिए, अगर x हम रखते हैं 1 तो y कितना आएगा? 8। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, जब हम इसको ग्राफ बनाएंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सो यू विल फाइंड कि ये वाले 0 हो गया, तो यू विल फाइंड कि ये 0 पे 5 है। 0 पे 5 मतलब यहां मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये यहां आ गया। दूसरा है 1 पे 8, यानी अगर x यहां 1 है और ये मान लीजिए कि 8 इधर नहीं आ रहा है ना, 6 7 8। ठीक है, तो ये यहां कहीं आ जाएगा। ठीक, क्लियर है? इसी तरह 2 रखेंगे तो क्या आएगा? अगर हमने x रखा 2 तो y कितना आएगा बताइए? 3 2 6 और 11, यानी 2 पे कितना आएगा? 11 है। आप देखेंगे ये लीनियर मतलब एक लाइन के फॉर्म में सीधे आगे बढ़ जाएगा, ऐसे एक लाइन के फॉर्म में क्लियर है। इसका मतलब लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ इज अ लाइन। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन होता है ऐसा ग्राफ। ठीक, और इसके जीरो कितने होंगे? x होंगे, क्योंकि x एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट करेगा। यानी आप जब इसको पीछे मिलाएंगे तो आप देखेंगे ये -5/3 को मिल रहा है। ठीक है ना, यानी ग्राफ कैसा होता है? लीनियर, और जीरो कितना होता है? केवल 1। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक का, जो आपके लिए बहुत जरूरी है सीखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ग्राफ बनाएंगे कैसे? पहले देखिए, वो तो जो आएगा क्लियर आएगा क्या बनना है, पहले आप सीखिए बनाएंगे कैसे। तो मान लीजिए हमने एक क्वाड्रेटिक ग्राफ ले लिया, एक पॉलिनॉमियल ले लिया y = x², एक सिंपल सा क्वाड्रेटिक, x बार क्वाड्रेटिक मानते हैं ना, वही बताया हमने। तो हमने ले लिया कि y = x²। ठीक है, अब हम टेबल बनाएंगे ग्राफ प्लॉट करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम x लेते हैं 0 तो y कितना आएगा? 0। ठीक है, x अगर हम 1 लेते हैं तो y कितना आएगा? 1। x अगर हम 2 लेते हैं तो y कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4। x अगर हम 3 लेते हैं तो y कितना आएगा? 9। ठीक है, इस तरह नंबर लेते हैं और अब प्लॉट करते हैं। देखिएगा ध्यान से, समझिएगा, बहुत मजेदार चीज बनने वाला है आपको। ठीक है, y थोड़ा बड़ा रखिए क्योंकि आपको y 9 प्लॉट करना है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए मैक्सिमम। अब देखिए ये 0 है और x
मान लिया आपने 1 2 3 4 ऐसे ले लिया, y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे मान लिया आगे, ठीक है। आप उसको अपने ग्राफ बनाइए जरूर घर पे, ठीक है। तो 0 पे 0 मिल गया, ये देखिए, 1 पे 1 मिल गया, ये देखिए, ठीक है। और 2 पे 4, यानी 2 पे ये 4 मिलेगा आपको, ये देखिए, ठीक। 3 पे कितना मिलेगा, ये 9, 3 पे मिलेगा आपको ये 3 पे 9 पे मिलेगा, ठीक है। और 0 पे 0 मिलेगा, ठीक है। अगर आप कोई नेगेटिव रखते मान लीजिए, क्या ग्राफ था आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर आप मान लो x रखते हो -1, तो y कितना है बताइए, +1 आएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम ये लेते हैं -1, तो ग्राफ यहाँ पे आएगा +1 के पास। इसका मतलब ये ग्राफ वापस भी घूम रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये। तो इसका मतलब ये ग्राफ तो एक कर्व है, ठीक है। और ये कर्व एक ऐसा कर्व है जो एक्सिस इसका सिमेट्री है, यानी कि इस एक्सिस के जो शेप इधर बन रहा है, जितने गैप पे उतना ही इधर बन रहा है, यानी कि एकदम एक्सिस इसका है। तो ऐसे केस में ऐसे कर्व को हम देते हैं नाम, क्या देते हैं, पैराबोला। अभी आप इसको पढ़ेंगे हायर क्लास में, बस इतना जान लीजिए, पैराबोला एक कर्व होता है जिसमें एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस क्या होता है, उसका लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, यानी कर्व ऐसा है और एकदम बीचों बीच होता है, जितना पोर्शन इधर दिखेगा उतना ही आपको इधर दिखेगा, सिमेट्री की तरह। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, ठीक है ना, पैराबोला होता है। और वो एक्स एक्सिस को जहां कट करता है उतने ही इसके जीरो सोल्यूशन होते हैं। जैसे यहाँ पर एक ही पॉइंट कट कर रहा है, यानी इसका एक ही जीरो से होगा, एक ही जीरो होगा, वो जीरो होगा। और देख लीजिए, इसका एक ही जीरो होगा, वो जीरो होगा, ठीक है, क्लियर। तो अब अगर हम बात करें और आगे, अब देखिए, आपने यहां देखा कि ये क्या बन गया, पैराबोला बन गया, ठीक। कभी आप ऐसे टेस्ट करिएगा, मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूं ग्राफ बनाने के लिए घर पे। मान लीजिए हम आपको एक पॉलिनॉमियल दे दिए -x² प्लस से 3x + 2 फॉर एग्जाम्पल दे दिया कि आप -x² प्लस 3x + 2 का ग्राफ बनाइए। तो आप क्या करेंगे, आप इसको लेंगे किसके बराबर, y के बराबर लेंगे ना, ठीक। और फिर क्या बनाएंगे, प्यारा सा टेबल बनाएंगे, ठीक। टेबल बनाएंगे तो आपको एक सरप्राइजिंग मिलेगा, आप खुद से देखिएगा, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो पैराबोला होता है ये डिपेंड करता है इस साइन पे, ठीक है। अब इसको आपको वेरीफाई करना, मैं आज बता दे रहा हूं, वेरीफाई आप घर पे करेंगे। आप देखेंगे कि अगर a 0 से कम मतलब नेगेटिव है, तो ये ग्राफ हमेशा इस तरह बनेगा, ओपनिंग डाउनवर्ड ऐसे बनेगा, क्लियर है। कहीं भी मान लीजिए ऐसे बनेगा, मान लीजिए कि ये ऐसे बन सकता है यहां, लेकिन हमेशा ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा, मतलब नीचे की तरफ इसका मुंह खुला रहेगा, ओपनिंग डाउनवर्ड। और अगर a आपका ग्रेटर देन 0 हो गया, तो ये आप देखें एग्जांपल, यहाँ पे a कितना है, 1 है, कोएफिशिएंट 1 है ना। ओके, सो नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, पॉलिनॉमियल्स के। आपने देखा पॉलिनॉमियल जीरो क्या होता है। अब हम देखेंगे जीरोस में जो रिलेशन होता है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स, जो एबीसी होता है, ax² + bx + c अगर पॉलिनॉमियल है क्वाड्रेटिक, तो इसके जो कोफिशिएंट्स है a b c, और अगर ये जीरोस को हम अल्फा और बीटा मान लें, तो इनके जीरोस और abc में क्या रिलेशन होते हैं, ये हमें समझना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम देखेंगे एक डेरिवेशन है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर हम शुरुआत करें क्वाड्रेटिक के लिए, रिलेशन लिखते हैं क्वाड्रेटिक के लिए, तो कैसे होगा देखिए। तो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, ठीक है। और अगर इसके जीरोस हमने मान लिया अल्फा और बीटा, ठीक है ना, दो जीरोस होंगे मैक्सिमम, उनके जीरोस मान लिया अल्फा और बीटा। इसका मतलब कि हम इस पॉलिनॉमियल को इस तरह ले सकते हैं, क्योंकि अगर इसके जीरोस हैं तो क्या होगा, x - अल्फा इसका फैक्टर होगा और x - बीटा इसका फैक्टर होगा। याद है क्लास 9 फैक्टर थ्योरम कि अगर अल्फा किसी पॉलिनॉमियल का 0 है तो x - अल्फा उसका फैक्टर होगा, क्लियर है। और अगर बीटा भी 0 है तो x - बीटा फैक्टर होगा, क्लियर। ये किसी भी कोफिशिएंट हो सकता है, k टाइम्स मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स सबके लिए सही होता है, ठीक है ना। यानी कि जो जीरोस इसका होगा वही जीरोस 2 टाइम्स, अगर सब 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी अल्फा बीटा ही आएगा, 3 से करें तब भी अल्फा बीटा ही आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, k टाइम्स कर दिया, क्योंकि कोई भी नंबर होगा तो यहाँ चलेगा, ठीक है। यानी फिर से बात देख लीजिए, ये एक पॉलिनॉमियल है,
इसके अगर दो जीरोस है अल्फा और बीटा, तो इसके दो फैक्टर होंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा k टाइम्स, जहां पे k कोई नंबर है। ठीक है, अब इसको खोलते हैं। ठीक है, इसको जब खोलेंगे तो देखिए क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा माइनस अल्फा x माइनस बीटा x, यानी हम माइनस कॉमन अगर ले लें तो ये अल्फा प्लस बीटा x हो जाएगा। एग्री? लास्ट में क्या आएगा, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा मतलब प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, क्लियर है? ठीक, यानी कि इसको हम अगर कंपेयर करें तो देखिए ध्यान से, a की जगह यहाँ पे क्या है, k है, देख रहे हैं? a की जगह पे हम k अगर ले लें, a की जगह k लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, बोलिए। अगर x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, b है, लेकिन साथ में a का मल्टीप्लाई सबके साथ हो रहा है। अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं भाई कि ये जो वैल्यू है k के बराबर है, तो हमें इसको देखिए ऐसे लिखना पड़ेगा, इस फॉर्म में। हमें इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखना होगा। तो अगर k की वैल्यू हमने a के बराबर कर दिया, तो यहाँ जो कोफिशिएंट है क्या है, x स्क्वायर अकेले, तो हमें यहाँ पे स्क्वायर अकेले करना होगा, यानी हमें a से डिवाइड करना होगा। इसका मतलब हम इस पॉलिनोमियल को इस तरह भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस b बाई ax प्लस c बाई a, लिख सकते हैं नहीं? ठीक है, हमने सारे टर्म को a से डिवाइड कर दिया। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे, और a की वैल्यू k के बराबर है। अब जरा इसको कंपेयर करिए, इस पॉलिनोमियल को इसको कंपेयर करिए। ठीक है, यहाँ पे x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 है। यहाँ पे h कोफिशिएंट क्या है, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या है, b बाई a। ठीक है, इसका मतलब अगर हम x कंपेयर करते हैं तो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, b बाई a, एंड दिस गिव्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b बाई a। यानी जो दोनों जीरोस थे उनका जो सम आया है वो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर आया है। ठीक है, कि देखिए कैसे हम माइनस, तो रहने दीजिए, b को कह सकते हैं किसका कोफिशिएंट है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ, बताइए, x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, लिख सकते हैं ना? क्लियर है? यानी एक तरह से एग्जांपल समझिए कि अगर हम लेते हैं पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो और इससे जीरोस अगर अल्फा और बीटा है, तो इनकी जीरोस का जो सम होगा वो बिना सॉल्व किए बता सकते हैं कि इनका जो सम आएगा वो होगा माइनस ऑफ b बाई a। यानी अगर इसको फैक्टराइज करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें जरूर देखेंगे कि इनका सम क्या आएगा, माइनस 4/3। क्लियर है? चलिए आगे कंपेयर करते हैं, यानी हमें एक फार्मूला तो मिल गया कि सम जो होता है ये होता है। ठीक है, आइए अब लास्ट टर्म इसका है c बाई a, और इसका लास्ट टर्म क्या है, अल्फा इंटू बीटा। यानी यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा किसके बराबर, c बाई a। यानी जो दोनों जीरो से जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, c मीन्स कांस्टेंट टर्म, लास्ट वाला टर्म, और a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यानी अगर हम इसी पॉलिनोमियल की बात करें तो इसी पॉलिनोमियल में अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, बताइए, c बाई a। तो c कितना है, 5, और a कितना है, 3, कितना हो जाएगा, 5/3। यानी इसका क्या बेनिफिट है, इस रिलेशनशिप से हमें फायदा चलता है कि अगर हमें किसी क्वेश्चन में बिना सॉल्व किए सीधे जीरोस का सम और प्रोडक्ट बताना हो, तो हम आराम से बिना उसको फैक्टराइज किए जा सकते हैं। इनफैक्ट हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालने के बाद अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, और उससे हम दोनों जीरोस को निकाल सकते हैं बिना फैक्टराइज किए। ठीक है, अभी आगे करेंगे, डोंट वरी। तो ये है उसका डेरिवेशन कि कैसे सम ये आता है और कैसे प्रोडक्ट ये आता है। क्लियर है? तो इसके ऊपर आप ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं करने के लिए। अब आपने एक चीज देखा होगा ध्यान से यहाँ पे कि ये जो सम का टर्म है बीच में है और प्रोडक्ट टर्म क्या है, लास्ट में। क्लियर है? और ये भी जो बना है ये भी क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, देखिए ना, एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है और कांस्टेंट है। इससे हमें चीज और मिलता है, इससे हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें ये क्वेश्चन दे दिया जाए टू फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा एंड बीटा, अगर हमारे क्वेश्चन ऐसे आ गया कि उस पॉलिनोमियल को बताइए जिसके जीरोस अल्फा और बीटा है, तो हमारे पास सिंपल सा फार्मूला, सीधा फार्मूला हो जाएगा ये वाला कि वो पॉलिनोमियल होगा एक्स स्क्वायर माइनस एस मतलब सम। ठीक है, ये ऐसा समझिए, एस मतलब सम, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, ऐसे आप करिएगा। इसके साथ होगा हमेशा एक्स, और ये माइनस में क्या होगा, प्लस, अल्टरनेट साइन चलता है, प्लस माइनस प्लस।
तो सम के साथ तो एक्स हो गया, कांस्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट। यानी कि अगर दो जीरोस दिया है तो आप बड़े आराम से पॉलिनोमियल बता सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर तुरंत माइनस साइन लगाएंगे, फिर सम ऑफ जीरोस के साथ एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। एक क्वेश्चन हो जाए इससे समझने के लिए आपको। मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि किसी पॉलिनोमियल को आपको फाइंड करना है जिसका जीरोस है -3 और +5। क्लियर है, यानी अल्फा हो गया आपका -3 और बीटा हो गया +5। ठीक, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना, सीधे शुरू करना, एक्स स्क्वायर माइनस सम, ये सम है, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, -3 + 5, यानी अल्फा प्लस बीटा के साथ क्या रहेगा, एक्स, और प्लस लास्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, यानी -3 × 5। तो अब देखिए आंसर क्या आ जाएगा। अब आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, अगर सॉल्व करेंगे आप तो सीधे आपका आएगा आंसर एक्स स्क्वायर -3 + 5, ये क्या होगा, +2 होगा, दिस इज +2 और साइन माइनस का है तो 2 ही रहेगा एक्स, और यहाँ क्या है, -3 × 5 क्या होगा, -2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कि अगर दो जीरोस दिया है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। क्लियर हुई। अब देखिए, अब जो हमने अभी रेशियो पढ़ा, क्वाड्रेटिक ये पढ़ा, और हमने देखा कि क्वाड्रेटिक अगर कोई पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर दो जीरोस है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आएगा -b/a और अल्फा इंटू बीटा आएगा c/a। ठीक है ना, जहां पर b c a क्या है वो अच्छी तरह पता है। ठीक, नाउ अगर हम देखते हैं क्यूबिक क्लियर करना हो तो क्या होगा। ठीक है, तो हमने शॉर्ट में किया, आप देखिए ध्यान से, क्योंकि अब आपको जल्दी आइडिया लग जाएगा। ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और इसके 3 मैक्सिमम जीरोस होते हैं, तो हमने अल्फा बीटा और गामा ले लिया इस पर। ठीक है, तो अगर 3 जीरोस होंगे तो इसके 3 फैक्टर भी होंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, k टाइम्स में, k कोई नंबर है। ठीक है, क्लियर। अब अगर हम a और k बराबर लेते हैं यहां से, तो ये इस साइड में क्या बचेगा, केवल x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा बचेगा, और इधर a हमने अगर इक्वल किया तो a में क्या करना है, कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर यहां से पहला जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, सबसे पहले x³ आएगा। ठीक है, तो यहां भी x³ आना चाहिए, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, x³ a से डिवाइड कर दिया सबको हमने, x³ + b/ax² + c/ax + d/a। ठीक है, हमने a से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमें पहला जो टर्म है वो उसका कोएफिशिएंट 1 चाहिए। ठीक है ना, इसलिए हमने a से डिवाइड कर दिया। क्लियर। अच्छा, अब जब हम इसको ब्रेक करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा पहले सोलर पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहला टर्म आएगा x³ सबसे पहला, फिर x² आएगा अल्फा के साथ भी, बीटा के साथ भी, गामा के साथ भी, लेकिन माइनस में आएगा सब। ठीक है ना, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया और x² भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x²। आप चेक कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक, उसी तरह फिर हम देखेंगे x जब आएगा तो अल्फा बीटा के साथ x आएगा, बीटा गामा के साथ x आएगा, गामा अल्फा के साथ x आएगा, तो हमने x कॉमन ले लिया, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कर दिया। लास्ट में आप देखेंगे तो लास्ट आप देखिए माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा इंटू माइनस गामा, 3 माइनस साइन है, तो क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ माइनस, मतलब फाइनली माइनस आएगा, अल्फा बीटा गामा आखिरी में आएगा। ठीक है, तो अब जब हम ध्यान देखें यहाँ पे तो दोनों की टर्म हमें सिमिलर मिल रहा है। फर्स्ट टर्म हमारा दोनों सेम है, x³। ठीक है, अब अगर हम कंपेयर करते हैं कि x² कोएफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे x² कोएफिशिएंट क्या है, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, और यहां पे क्या कोएफिशिएंट है, x² का b/a। इट मींस दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, क्योंकि दोनों पॉलिनोमियल इक्वल है, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b/a। ये माइनस हम फिर यहां पे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, यानी सम ऑफ जीरोस आ गया -b/a। अब जरा दूसरे टर्म कंपेयर करिए, यहां देखिए x के कोएफिशिएंट को, तो जब आप x कोएफिशिएंट देखेंगे तो यहां है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और यहां पे क्या है, c/a, तो यहां पे क्या हो जाएगा, c/a। क्लियर है। अब आइए लास्ट टर्म देखिए, लास्ट टर्म इसका है कांस्टेंट, यानी ये है माइनस अल्फा बीटा गामा और ये है d/a, तो हमने माइनस कहां दिया, d/a के साथ, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया -d/a। ठीक है ना, a b c d यहाँ पे 4 कोएफिशिएंट यूज हुए हैं क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इस तरह हमारे पास 3 फार्मूला बन के आया, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस टेकन टुगेदर एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस, यानी ऑल 3 जीरोस। तो हमने देखा कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो 2 फार्मूला था, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। जब 3 हुआ, क्यूबिक हुआ, तो 3 फार्मूला होगा। अगर ये बाई क्वाड्रेटिक होगा, हालांकि अभी तो क्योंकि सिलेबस में है नहीं, पढ़ना भी नहीं है, अगर बाई क्वाड्रेटिक हुआ तो देयर विल बी 4 फार्मूला। ठीक है ना,
तो बस ध्यान रखिएगा कि जो सी यहाँ पे है वो सी क्वाड्रेटिक में नहीं था, क्वाड्रेटिक में सी कांस्टेंट के लिए था, और यहाँ पे सी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वहां पे डी यहाँ के लिए कांस्टेंट है, वहां पे सी कांस्टेंट था। तो ये ध्यान रखिएगा कि केवल ये है कि भाई फर्स्ट टर्म ए है, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी लिया गया, लेकिन दोनों सेम नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हमने एग्जांपल यहां लिया है कि मान लीजिए कि आपको क्यूबी पॉलिनोमियल खुद से बनाना है। ये तो फार्मूला ये होगा कि पॉलिनोमियल दिया है तो आप पॉलिनोमियल से सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि फाइंड द क्यूबी पॉलिनोमियल इफ जीरोस आर अल्फा बीटा गामा, से फॉर एनी नंबर, कुछ हो सकता है, तो हमें क्या करना है, हमें बस ये करना है भाई कि पहला पॉलिनोमियल हमारा, ये फार्मूला पर क्या है अपने आप, पहला वैल्यू हमारा है एक्स क्यूब का, ये लिख देना है बिना सोचे, ये प्लस अगला क्या होगा माइनस। अब देखो हमने क्या देखा कि एक्स स्क्वायर के साथ इस सम लिया गया, तो हम क्या करेंगे, तीनों पॉलिनोमियल को जोड़ेंगे, सॉरी तीनों जीरो से जोड़ेंगे, उसके साथ एक्स स्क्वायर लेंगे। अब अगर ये माइनस तो अगला क्या होगा प्लस। अब एक्स की बारी है तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या था, देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका मतलब हम जीरोस को बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला इनटू दूसरा जीरोस प्लस दूसरा इनटू तीसरा जीरोस प्लस तीसरा इनटू पहला जीरोस, ऐसे करके यहाँ पुट कर देंगे, साथ में एक्स लिखेंगे, लास्ट में माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कर देंगे। क्लियर है? आपको पूछे कहेंगे सर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर निकालना हो तो ऐसे तो निकाल सकते हैं कि अगर जीरोस दिया है तो पहला एक्स माइनस अल्फा, दूसरा एक्स माइनस बीटा, तीसरा एक्स माइनस गामा, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल निकाल सकते हैं, बट ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप ओनली बता सकते हो, आप कंपटीशन में या एग्जाम में फट से बता सकते हो कौन सा पॉलिनोमियल बन के आने वाला है, तो इसलिए ये थोड़ा जरूरी हो जाता है जानना। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेशन है कैसे आया और इसका एप्लीकेशन है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए ना, ताकि ये जो रिलेशन हमने पढ़ा है ये वाला सेक्शन बड़ा क्लियर हो जाए एकदम से। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि हमने क्वेश्चन लिया कि आप ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके जीरोस निकालिए एंड देन वेरीफाई द रिलेशन। ऐसे एग्जाम बोर्ड में था, सेम क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड हेंस वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, यानी कि हमें पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू खुद से निकालनी है, फिर हमें चेक करना है कि क्या वाकई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वही आती है जो माइनस बी बाई ए की आती है, क्या अल्फा इंटू बीटा वही आता है जो सी बाई ए आता है, ये हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो पहले जरूर समझ लीजिए कि यहाँ पे ए कितना है 1, यहाँ 1 है ना, ये बी कितना है 5 और सी कितना है 6, ये हमें पहले जान लेना चाहिए। ठीक, अब हम क्या करने चल रहे हैं, पहले इसको फैक्टराइज करने जा रहा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर होगा और हमें पता है कि 6 क्या होता है, 2 3 जा 6 और 2 प्लस 3 5, यानी इसको हम 2x प्लस 3x और प्लस 6 लिख सकते हैं ऐसे। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा x, तो क्या बचेगा x प्लस 2 और इसमें क्या आएगा 3 तो x प्लस 2। इसका मतलब कि इसका एक फैक्टर मिल गया x प्लस 2 और दूसरा क्या मिल गया x प्लस 3, यानी इसका एक जीरो आ गया -2 और दूसरा जीरो क्या आ गया -3, यानी अल्फा अगर हम -2 ले ले तो बीटा हम क्या ले सकते हैं -3 ले सकते हैं ना। क्लियर है? तो ये तो हमने क्या कर दिया कि जीरोस को फाइंड कर लिया। ठीक, अब हमें वेरीफाई करना है। अब अगर हमें वेरीफाई करना है तो देखिए कैसे होगा वेरीफाई। अगर वेरीफाई करना है तो हम अभी चेक करेंगे क्या ये अल्फा प्लस बीटा जो आ रहा है क्या आ रहा है बताइए, -2 प्लस -3, यही ना, कितना आएगा -5। तो क्या माइनस बी बाई 8 वही आ रहा है, चेक कर लेते हैं भाई। माइनस बी कितना है 5, ए कितना है 1, -5, बिल्कुल आ रहा है, देखिए बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा -3। हाँ, यहाँ पे जरूर हिंट डाल लीजिएगा, दिस इज व्हाट वेरिफिकेशन। ठीक है, अब चेक करते हैं कि हमारा अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा -2 इंटू -3, कितना आ जाएगा 6। अब चेक करें क्या सी बाई ए 6 आ रहा है, तो सी है 6 और ए है 1, ये 6 आ रहा है, यानी दिस इंप्लाइज अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है सी बाई ए। यानी हमने क्या कर लिया, वेरीफाई कर लिया कि जीरोस का जो हमने रिलेशन निकाला था वो सही है। ठीक है, क्लियर है? तो एक और क्वेश्चन इसमें हो जाए छोटा सा, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि इस तरह का पॉलिनोमियल ही सीखते हैं, लेकिन कभी कभी चेंज भी कर देते हैं। तो अब मान लीजिए कि इस तरह दिया x² प्लस 5x
क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है। तो इसको पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जीरो निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x प्लस 5। देखिए इसको स्प्लिट इसलिए नहीं कर पाएंगे तो इसका लास्ट टर्म है ही नहीं, तो कैसे हम ब्रेक करेंगे उसको। तो ऐसे में सबसे आसान होता है कि केवल कॉमन लेते हैं, यानी एक फैक्टर मिल गया हमें x और दूसरा क्या मिल गया x प्लस 5। इसका जीरो क्या होगा, उसका जीरो तो जीरो ही होगा, और इसका जीरो क्या होगा -5, यानी हमें अल्फा मिल गया 0 और बीटा मिल गया -5। ऐसे समझिए, ठीक है। अब हम चलते हैं फिर से वेरीफाई करने इसी तरह। चलिए ना वेरीफाई करता है, ठीक है। तो वेरीफाई में हमारा अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा भाई, देखिए 0 प्लस -5 यानी -5। क्या माइनस बी बाई ए वही आ रहा है, चेक करते हैं। तो माइनस बी कितना है भाई, देखिए यहाँ पे बी कितना है 5 है, और ए कितना है 1, कितना आ रहा है देखिए -5 आ रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे माइनस बी बाई ए के बराबर है, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा चेक किया जाए, चलिए अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा 0 इंटू -5, तो क्या आएगा 0। तो अब सी बाई ए भी निकाल रहे हो, सी कितना है, या तो सी है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 0 और बाई 1 मतलब ये भी 0 हो गया। दिस इंप्लाइज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो इस तरह हमने वेरीफाई कर लिया है, क्लियर है, ठीक है। और इस तरह की वैरायटी और देखिए डिस्कस कर ले, छोटा सा डिस्कस कर ले ताकि आपको काम आ जाए। मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसे है x² और -5 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, x² -5। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, x² माइनस √5 कर सकते ना 5 को, यानी कहीं ना कहीं इसको अल्टीमेटली हम किसी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये तो पॉसिबल नहीं था लेकिन ये पॉसिबल है। तो ये किस फॉर्म में आएगा, a² माइनस b² फॉर्म में आ गया, और हमें पता है कि इसका आंसर क्या होता है a प्लस b, या a माइनस b लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, और a प्लस b, a होता है ना, a² b² होता है, a माइनस b प्लस b होता है ना। तो इसका एक जीरो क्या आ गया √5 और दूसरा जीरो क्या आ गया -5, यानी अल्फा मिल गया √5, बीटा मिल गया -5। तो इसको भी आप इस तरह वेरीफाई कर सकते हैं, क्लियर है। क्यूबिक का भी सेम इस तरह होता है, सेम इसी तरह होता है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में और आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने लास्ट फिनिश कर लिया कि इसके जीरोस और उनका रिलेशन, उस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो वेरीफाई कर लिए। अब हम पढ़ेंगे इसमें वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज कॉम्पिटिशंस, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फॉर डिवीजन एल्गोरिथम। हालांकि ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है ये जस्ट लाइक प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन है, बट एक पॉलिनोमियल्स के लिए, तो थोड़े चेंजेस इसमें आएंगे। इसमें न्यूमरल वैल्यू तो होगी नहीं, इसलिए डिग्री मैटर करेगा, ठीक है ना। सबसे पहले समझिए कि डिवीजन एल्गोरिथम है क्या। डिवीजन एल्गोरिथम वही है जो प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन में आपने पढ़ा था, यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना। लेकिन ये पॉलिनोमियल्स के लिए पूरा बना हुआ है डिवीजन एल्गोरिथम जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें यही है कि अगर हम मान लीजिए कि हमने कोई पॉलिनोमियल लिया p ऑफ x, क्या लिया p ऑफ x, ठीक, इसको हमने डिवाइड किया किससे, g ऑफ x से। तो ये तो हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर, और अब जो यहाँ पे आंसर आएगा उसको क्या बोलते हैं q ऑफ x, मतलब क्वोशिएंट, ठीक है, स्मॉल q लिख सकते हैं आप, ठीक। और लास्ट में जो नंबर आता है जो हमारा यहाँ बचता है उसका बोलते हैं r ऑफ x, रिमाइंडर। इसको स्मॉल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब ये आपका हो गया p ऑफ x डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया क्वोशिएंट, ये हो गया रिमाइंडर। इन चारों के आपस के रिलेशन को बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो क्या होता है, तो आपको पता है कि जो ये डिविडेंड होता है, मतलब जो उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ये होता है किसके बराबर, डिवाइजर, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा है इनटू क्वोशिएंट, यानी g ऑफ x इनटू q ऑफ x और प्लस रिमाइंडर। क्लियर है, यही चीज था, बस ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। अच्छा, अब उसमें क्या था कि अगर डिवाइजर मान लीजिए कि 4 है तो रिमाइंडर 4 से कम आएगा ना, 0 1 2 3 है। तो इसमें डिग्री मैटर करेगा। इसमें ये तो हो गया कि p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x इनटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, लेकिन यहाँ पे कंडीशन आपको जरूर लिखना पड़ेगा, वेयर डिग्री ऑफ r ऑफ x, यानी ये जो डिग्री है ये
या तो 0 हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, या फिर किससे छोटी होनी चाहिए, डिग्री ऑफ किससे होनी चाहिए, g ऑफ x। जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी पॉलिनोमियल को किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक से, समझिएगा, तो ये क्वाड्रेटिक है, तो अगर यहां पे लीनियर आ गया, सपोज डिवाइड करते करते रिमाइंडर लीनियर बच गया, तो क्या आप फर्दर डिवाइड कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इसका मतलब जो रिमाइंडर की डिग्री होनी चाहिए वो लेस देन होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए डिग्री ऑफ किससे, बताइए, डिग्री ऑफ g ऑफ x, यानी डिवाइजर की डिग्री से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। क्लियर है? और ये 0 भी हो सकती है, ये रिमाइंडर की डिग्री 0 भी हो सकती है। क्लियर है? समझ रहे? इसका मतलब अगर हम क्वाड्रेटिक से डिवाइड करें किसी पॉलिनोमियल को तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, लीनियर या फिर कांस्टेंट। अगर हम किसी पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, क्वाड्रेटिक, लीनियर या फिर कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, इससे छोटा ही होगा। क्लियर है? तो इसमें ये चीज ध्यान देने वाली बात है। तो ये है आपका डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये काम कैसे करता है, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझाएंगे काम कैसे करता है। मान लीजिए कि हमने ले लिया नंबर यहाँ पे 3x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 7, ठीक है, और इसको डिवाइड किया हमने किससे, x² प्लस 2 से, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, ऐसे डिवाइड किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिविडेंड है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है और डिवाइजर क्या है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो चलिए डिवाइड करते हैं। आपने 9 में डिवीजन पढ़ा होगा, लेकिन एक बार रिकैप करा दें आपको। डिवीजन करने का पहला नियम होता है कि ये जो डिविडेंड और डिवाइजर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है या नहीं। अगर नहीं लिखा गया है तो प्लीज इसको लिख लीजिए। ठीक है, अब आप चेक करिए इसका फर्स्ट टर्म क्या है और इसका फर्स्ट टर्म क्या है। ठीक है, ऐसे चेक करिए। तो इसके फर्स्ट टर्म में देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन चेक करिएगा। ठीक है, हालांकि सबसे पहले साइन चेक करना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों पॉजिटिव से कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए हम आप चलिए लिखने का जा रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। तो देखिए हमें यहाँ 3 ले आना है और यहाँ 3 है नहीं, तो इसलिए पहले 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है ना, किस टाइम जाएगा, 3 टाइम्स। उसके बाद यहाँ पावर कितना है, 2, यहाँ कितना है, 3, एक पावर कम पड़ा है, तो हम यहाँ x बार ले जाएंगे, यानी पहला हमारा क्वेश्चन आ गया 3x। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा, तो आपको पता अच्छी तरह कि हम 3x बार अगर ले गए हैं तो पूरे डिवाइजर के ले गए हैं, यानी 3x से मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो 3x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x³ हो जाएगा, बोलिए। और फिर 3 किससे करेंगे हम, 2 से, कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6x, तो 6x हम यहां लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, हमेशा लाइक टर्म्स के नीचे ही लिखते हैं कोई चीज। ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट, मतलब साइन चेंज, सॉरी, ये साइन चेंज, ये तो पूरा खत्म, ये कट गया। अब देखिए क्या बचेगा आपके पास, 5x² बचेगा पूरा प्लस 2x माइनस 6x, क्या बचेगा, -4x प्लस 7, ये अपने आप कॉपी हो जाएगा। ठीक है, नाउ फिर वही काम करते हैं, फर्स्ट टर्म चेक करते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 है और यहाँ पे 5 है, हमें 5 चाहिए और विद प्लस साइन, तो पहले प्लस लगा लीजिए और 5 ले लीजिए। और यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हम 5 टाइम्स ले सकते हैं बड़ी इजीली। तो चलिए ले आते हैं भाई, 5x² हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर 5 को 2 से करिए, 5 2 10, तो हम 10 यहां लिखेंगे नंबर के नीचे, फिर वही साइन चेंज नीचे वाले का, तो ये तो खत्म। क्या बचे आपके पास, -4x और प्लस 7 माइनस 10 क्या हो जाएगा, -3। क्लियर? क्या अब हम आगे डिवाइड कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक है और यहाँ पे लीनियर है। क्या करेंगे हम, कैसे ले जाएंगे 4x आ जाएगा, x² को जब भी ले जाएंगे तो x² x³ x4 4 ऐसे मिलेगा ना, और यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 4, मतलब x पावर होगा, मतलब लीनियर फॉर्म में। तो इसका मतलब यही मैंने लिखा था कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। तो देखिए यहाँ पे डिग्री रिमाइंडर 1 है और यहाँ कितनी है, 2 है, इसका मतलब अब ये डिवीजन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, आगे डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये क्वेश्चन, ये रिमाइंडर। अगर इन चारों ने इस रिलेशन को वेरीफाई कर लिया तो इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। बोर्ड पर क्वेश्चन कैसे आता है, सीधे लिखेगा वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर दिस डिवाइड बाय दिस, ऐसे सीधे लिखेगा। तो आपको पहले क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, ताकि आपको क्या मिल जाए, क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिल जाए। फिर आप यहाँ पे अब इसको वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, लिखिए मतलब देखिए, यहां लिखेंगे हम वेरीफाई। तो P ऑफ x कितना है हमारा, वो है 3x³
प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ठीक है। ये आना चाहिए किसके बराबर, g ऑफ x मतलब डिवाइजर, ये आपका x स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है, इंटू q ऑफ x 3x प्लस 5 आया है मेरा, और प्लस रिमाइंडर r ऑफ x, रिमाइंडर मतलब माइनस 4x माइनस 3। चलिए इसको देखते हैं क्या इसको ओपन करने के बाद ये बराबर आ जाता है। चलिए खोलते हैं। तो सबसे पहले x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, कितना होगा 3x क्यूब, फिर x स्क्वायर का 5 से करेंगे कितना आएगा 5x स्क्वायर प्लस के साथ। अब ये काम 2 के साथ करेंगे, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3x से क्या आ जाएगा प्लस 6x, फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई प्लस 5 क्या आएगा प्लस 10, और इस ब्रैकेट को खोल देते हैं माइनस 4x माइनस 3। नाउ चेक लाइक टर्म्स इसमें है, एक साथ कर लेते हैं। तो 3x क्यूब का कोई लाइक टर्म नहीं है तो इसको अलग लिखेंगे, 5x स्क्वायर का कोई लाइक टर्म नहीं है इसको अलग लिखेंगे। हाँ 6x और माइनस 4x एक साथ हो जाएगा क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स है। ये बचेगा क्या प्लस 2x बचेगा, प्लस 10 माइनस 3 कितना बचेगा प्लस 7। क्या ये दोनों बराबर आ गए, देखिए इससे दोनों आ गया, इसका मतलब इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। इज इट क्लियर टू यू? तो अब आप इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम कैसे हम वेरीफाई करते हैं। क्लियर? सो होप यू अंडरस्टूड डिवीजन एल्गोरिथम वेल, और इसी तरीके आपने डिवीजन करना भी सीख लिया, मतलब डिवाइस कर लिया। डिवाइड करना पॉलिनोमियल्स का बहुत जरूरी होता है, ये आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए डिवीजन एल्गोरिथम के दौरान आपने डिवाइड करना सीख लिया, लेकिन रिमाइंडर की कुछ प्रॉपर्टी होती है अलग से, वो हम सीखेंगे और आपको एक शॉर्ट टेक्निक बताएंगे जिससे आप फट से आंसर बता देंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम एक छोटा सा पहले क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, जैसे मान लीजिए कि हम आपसे पूछेंगे कि व्हाट शुड बी एडेड टू 10 सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 3। 10 में क्या ऐड किया जाए कि 3 से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले आप 10 डिवाइड बाय 3 कर लेंगे, कितना आएगा 3 3 से 9, कितना होगा 1 बच जाएगा। क्लियर है? 1 बच जाएगा, तो ये रिमाइंडर बच गया। अब ये रिमाइंडर का 1 बचा है, अगर हम क्या करें इसमें इस 10 में माइनस 1 ऐड कर दें, ध्यान रखिएगा ये 1 आया है लेकिन हम क्या ऐड कर रहे हैं माइनस 1, तो अगर इस 10 में हम माइनस 1 ऐड कर दें कितना आंसर आएगा 9। 9 3 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना? क्लियर है? यानी कि इस रिमाइंडर का ही यूज करना है, यानी व्हाट शुड बी एडेड अगर पूछता है तो हमें क्या करना होगा नेगेटिव ऑफ रिमाइंडर लेना होगा, और व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड पूछता है तो हमें एग्जैक्टली सेम साइन लेना होगा। ये है मंत्र। जैसे एग्जाम में कैसे पूछता है, बोर्ड कैसे पूछता है, हमारे क्वेश्चन ऐसे पूछा व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल p of x 3x square plus 5x plus 7, what should be added to this polynomial so that it is divisible by 2x minus 3। ऐसा पूछ दिया, मान लीजिए कुछ नहीं करना, एकदम मत परेशान होइए, पहले तो डिवाइड करिए इसको, ठीक है। चाहे व्हाट शुड बी एडेड पूछे चाहे व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड पूछे, फर्स्ट थिंग टू डू इज व्हाट डिवीजन, ठीक है। चलिए डिवाइड कर लेते हैं इसको, एक बार डिवीजन भी हो जाएगा आपका। फिर से डिवाइड कैसे करेंगे 2x माइनस 3, और यहां मिलते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म दोनों का सेम चेक करना है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, क्या किया जाए इससे मल्टीप्लाई किया जाए कि यहाँ 3 आ जाए। तो अगर हम 3/2 लेंगे, ध्यान समझिए 3/2 इंटू 2 क्या होता है 3 होता है, ये देखना पड़ेगा आपको। और एक x के यहाँ x स्क्वायर, यानी पहला टर्म में कंपेयर करने के लिए, बराबर करने के लिए 3/2 और x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसी बहाने हमें पता चल गया कि पहला क्वोशिएंट का टर्म क्या है, ठीक है। तो अब इसका मल्टीप्लाई दोनों से होगा, तो 3/2 इंटू 2x क्या आएगा 3x स्क्वायर आएगा, एंड देन 3/2x इंटू माइनस 3, पहले साइन माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, और 3 3 जा 9/2x। फ्रैक्शन एकदम घबराइएगा, इसलिए मैंने जानबूझ के फ्रैक्शन एग्जांपल लिया है। सबका ट्रीटमेंट एकदम एग्जैक्टली सेम होता है, ऐसा नहीं फ्रैक्शन आ गया तो घबरा गया, ठीक है। अब क्या करेंगे साइन चेंज, माइनस प्लस, ये तो कट गया, प्लस 5x और प्लस 9/2x। आप चाहें तो रफ में साइड से कर सकते हैं कि प्लस 5 और प्लस 9/2, x तो है ही, कितना हो जाएगा 2 5 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा 19/2x, और प्लस क्या करेंगे 7 कॉपी करेंगे, ठीक है।
चलिए अभी फिर फर्दर डिवाइड होगा क्योंकि दोनों पावर सेम है, ये कम नहीं हुआ है, फिर डिवाइड होगा क्योंकि देखो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका मतलब रिमाइंडर शुड बी कांस्टेंट, ठीक है, इससे कम ही होगा, इसकी डिग्री 1 है तो उसकी डिग्री 0 होगी, यानी कि फिर एक बार डिवाइड होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 19/2 है, तो हमें क्या साइन क्या है प्लस, तो पहले प्लस लगा लो। 2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि 19/2 है, हिसाब से पूछिए, 2 है पहले से, लाना कितना है 19/2, तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करो कि कितना आ जाए 19/2 आ जाए, वेरी सिंपल, इस 2 को इधर शिफ्ट कर दो, यानी जो क्वेश्चन मार्क है ये 2 into है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 19/4, क्लियर है, यानी कितनी बार जाएगा ये 19/4, और x दोनों का सेम है इसलिए कोई टेंशन नहीं, x ले जाना है, देखिए x दोनों तरफ है। चलिए अब 19/4 into 2x करिए तो क्या आएगा 19/2, चेक कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, 2 2 जा 4 कट जाएगा, और इसी 19/4 का मल्टीप्लाई -3 से होगा, ये माइनस हो जाएगा, 19 3 जा 57/4, 19 3 जा 57/4। अब साइन चेंज करिए, माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ये कट गया, +7 और +57/4, फिर इसको रख कर लीजिए, +7 एंड +57/4, कितना हो जाएगा भाई 4 7 जा 28, 28 प्लस 57, यानी 28 प्लस 57 कितना हो जाएगा भाई 1585 ना, 85/4, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया 85/4, क्लियर, इससे डिवाइड हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अब क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड, तो आपको क्या करना, बस इसी रिमाइंडर का नेगेटिव साइन कर देना है, यानी रिक्वायर्ड आंसर इज माइनस ऑफ 85। क्लियर है, दिस इज अ मंत्र कि अगर व्हाट शुड बी एडेड पूछता है तो नेगेटिव ऑफ रिमाइंडर आंसर होता है, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए कि मान लेते कुछ एग्जांपल लेते हैं कि बिना डिवाइड के कुछ एग्जांपल आए, जैसे कि आपने क्या किया कि सब डिवाइड किया और आपने देखा कि जो रिमाइंडर है वो आ गया 3x - 5, और क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड, तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा इसके लिए, इस रिमाइंडर के लिए जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या होगा 3x - 5 का नेगेटिव बनेगा, यानी माइनस ऑफ 3x - 5, यानी 5 - 3x में से, ठीक है, ये अपने एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए आपने डिवाइड किया और रिमाइंडर आ गया आपका, फॉर एग्जाम्पल रिमाइंडर आ गया -x + 2, फॉर एग्जाम्पल ये रिमाइंडर आ गया और क्वेश्चन पूछा है व्हाट शुड बी एडेड, तब आपका आंसर क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर इज कितना हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा दोनों का, क्योंकि नेगेटिव आप करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, या क्या हो जाएगा x माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा हर क्वेश्चन में आता है व्हाट शुड बी एडेड, तो आपका आंसर होना चाहिए नेगेटिव ऑफ रिमाइंडर, यानी ये जो मंत्रा है, ये जो मंत्रा है इस क्वेश्चन के लिए जरूर नोट कर लीजिए कि पहला है, अगर क्वेश्चन में ये वर्ड आपने देखा व्हाट शुड बी एडेड, ये आपने देख लिया, खुश हो जाइए, बस आपको डिवीजन आना चाहिए। व्हाट शुड बी एडेड अगर आता है तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नेगेटिव ऑफ रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर आपका आएगा डिवाइड करने पर उसका साइन चेंज कर दीजिए, ठीक है। अगर ये पूछ दिया व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, अगर ये आ गया क्वेश्चन में तो भी खुश हो जाइए क्योंकि इसे में डिवाइड करना है, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट रिमाइंडर ही आएगा, क्योंकि जो बच गया उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तभी तो डिवीजन रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों केस को जरूर याद रखिए, ठीक है, क्लियर। अब देखिए एक बड़ा ही मैजिकल चीज बताने जा रहा हूं आपको, उसके पहले क्वेश्चन जरूर देख लीजिए बोर्ड पे, डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, यानी ये एक टेक्निक है डिवाइड करने की, यानी कि वो जो आप डिवाइड करते हो ट्रेडिशनल तरीके से उससे बच सकते हो, लेकिन थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा स्मार्ट तरीका है, प्रैक्टिस करते करते शायद इजी हो जाए आपके लिए कि आपको x³ - 3x² + 3x - 2 को डिवाइड करना है x - 2 से, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड अप्लाई नहीं करना है, ये शर्त है, ठीक है। तो और लिखा है यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, तो ठीक है कोई बात नहीं, चलिए कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं पहले आपसे। जो डिविडेंड है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और जो डिवाइजर है वो लीनियर है। अब आप सोचिए अगर डिविडेंड
क्यूबिक पॉलिनोमियल है और डिवाइजर लीनियर पॉलिनोमियल है, तो क्वोशिएंट कौन सा पॉलिनोमियल आएगा? ये एक्सपोनेंट एंड पावर का हमने क्वेश्चन पूछा। छोटा एग्जांपल पूछते हैं, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि x क्यूब पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करिए x से, लीनियर से, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लीनियर है, आंसर क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या आएगा? क्वाड्रेटिक आएगा। दिस इज वेरी ट्रू कि जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को लीनियर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? क्वाड्रेटिक आएगा, यूजिंग एक्सपोनेंट एंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, यानी कि ये हमें पता है कि अगर हम इसको लेते हैं डिविडेंड, यानी यूजिंग p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। यहां पे p ऑफ x क्या है? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, क्योंकि इसका डिविडेंड है। डिवाइजर क्या है? x माइनस 2। ठीक है, क्वोशिएंट क्या होगा हमें नहीं पता, वही तो निकालना है, बट हाँ ये जरूर पता है कि क्वोशिएंट एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ये हमें अच्छी तरह पता है। और ये पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ठीक है, हम अभी हमें आंसर नहीं पता है, लेकिन हमें पता है क्वाड्रेटिक आना है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देंगे इन प्लेस ऑफ क्वोशिएंट। ठीक, प्लस अब आइए रिमाइंडर में। अब सोचिए आप किससे डिवाइड कर रहे हो? आप डिवाइड कर रहे हो लीनियर से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? कांस्टेंट। भाई अगर डिवाइजर आपका क्या है? लीनियर है, डिग्री उसकी 1 है, तो रिमाइंडर उससे क्या आएगा? कम ही आएगा, तो उससे कम होगा 0, यानी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के लिए हम क्या ले सकते हैं? यहाँ पे सीधे केवल r ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे केवल r आने वाला है। आप चाहें तो r ऑफ x कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आएगा केवल क्या? कांस्टेंट आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको खोलेंगे, इस वाले ब्रैकेट को पूरा खोलेंगे। ठीक, चलिए खोल देते हैं। चलिए खोलते हैं भाई। तो x बढ़ेगा सब में, तो क्या हो जाएगा? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, फिर माइनस 2 से करिए, तो माइनस 2 ax स्क्वायर माइनस 2 bx माइनस 2c और प्लस r एज इट इज। ठीक है ना? ओके, अब चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पे ax क्यूब रहेगा अकेले, क्योंकि और क्यूब कहीं है नहीं, लेकिन x स्क्वायर यहां भी है, यहां भी है, तो अगर हम x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमें क्या बचेगा? b माइनस 2x स्क्वायर। क्लियर है? समझ आ रहा है आपको? उसके बाद x देखेंगे क्या है, तो x यहां है और यहां है, तो क्या कर देंगे? प्लस c माइनस 2bx। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट माइनस 2c प्लस r। अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये पूरा क्या हो जाएगा? ऐसे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, माइनस कॉमन लेना अच्छा भी रहा, क्योंकि यहां पे जो कांस्टेंट है वो भी माइनस में ही है। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या कर देंगे? कंपेयर। ठीक है, तो यहां पे x क्यूब कोएफिशिएंट क्या है? 1, और यहां पे क्या है? a। इसका मतलब वेरी इजिली आफ्टर कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट a इक्वल्स टू 1। बहुत टेक्निकल तरीका, बड़ा अच्छा तरीका है। अब आइए, इधर जो कोएफिशिएंट x स्क्वायर का है वो क्या है? b माइनस 2a, और इधर जो कोएफिशिएंट x स्क्वायर का क्या है? माइनस 3, यानी b माइनस 2 की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 3, जबकि a की वैल्यू को पता है 1, वही पता चला है। इस a की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? पूरा पूरा 2 हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या होगा? माइनस 2, ये माइनस 2 इधर क्या हो जाएगा? प्लस 2 हो जाएगा, और माइनस 3, यानी b कितना हो गया? माइनस 1। क्लियर है? फिर से देख लीजिए, a की वैल्यू 1 यहां पुट करिए, तो क्या हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 इधर क्या हो जाएगा? प्लस 2, तो माइनस 3 प्लस 2 क्या होगा? माइनस 1। b की वैल्यू आ गई। चलिए और कंपेयर करते हैं। अब आइए x का टर्म, तो x का कोएफिशिएंट यहां क्या है? c माइनस 2b, c माइनस 2b। ठीक है, और यहां x का क्या है? 3, तो c माइनस 2b कितना हो गया? 3 हो गया। अब क्या आपको b पता है? b पता है, b कितना है? माइनस 1। तो यहां अगर हम माइनस 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये प्लस 2 हो जाएगा। एग्री? माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। अब 2 इधर आएगा, तो 3 माइनस 2 मतलब c कितना आ गया? प्लस 1। ठीक है, क्लियर है? ये प्लस हो गया। अब लास्ट में कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर ले, ताकि हमें r भी मिल जाए। ठीक है ना, रिमाइंडर भी मिल जाए। तो लास्ट टर्म कंपेयर करिए भाई। लास्ट टर्म है माइनस ऑफ 2c माइनस r इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, क्योंकि हम जब कंपेयर करते हैं तो साइन के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये साइन कैंसिल हो जाएगा। 2c और c की वैल्यू कितनी आई? 1 आई है, तो 2 इंटू 1 2,
2 माइनस आर इक्वल्स टू 2। ठीक, अब r को क्या करेंगे हम इधर कर देंगे और 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा r इक्वल्स टू 2 माइनस 2 मतलब 0। यानी रिमाइंडर क्या आने वाला है 0 आने वाला है। चलिए क्वेश्चन क्या आने वाला है, तो क्वेश्चन आपने क्या माना था, ये माना था क्वाड्रेटिक आएगा और ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या नहीं पता था आपको कि एक्स स्क्वायर तो है लेकिन कितनी बार ये नहीं पता, एक्स तो है लेकिन कितने नंबर के साथ नहीं पता, और सी क्या है ये भी नहीं पता। लेकिन अभी अभी आपको कंपेयर करने के बाद ए बी और सी तीनों को भी पता चल गई। यानी जो आपका क्वेश्चन होगा क्यू ऑफ एक्स, जो आपने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिया था, वो ए की जगह क्या लेंगे आप 1। ठीक है, तो केवल एक्स स्क्वायर होगा ना, ए की जगह 1 लेंगे तो फिर प्लस बी एक्स, तो प्लस बी कितना है आपका -1 इंटू एक्स। ठीक है, और प्लस सी कितना है +1। यानी क्वोशिएंट आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो देखिए डिवाइड करने में क्या वही निकालते हैं क्वोशिएंट और रिमाइंडर, लेकिन इसमें कहीं ट्रेडिशनल वे में डिवाइड नहीं करना पड़ा, केवल डिवीजन वगैरह लगाया और आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है। इस तरह आप अच्छे से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं और ये बड़ा टेक्निकल तरीका माना जाता है कि बिना ट्रेडिशनल वे के डिवाइड करना हो अगर हम जान जाते हैं तो। ठीक है, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करके कर सकते हैं और बिना डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट जरूर समझिएगा, इसका बेस कोई क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर कर सकते हैं। इफ टू zeros of the polynomial p of x is given x power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 plus root 3 and 2 minus root 3, find other zeros। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ऐसे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब समझ, इसका मतलब है कि जो पहला जीरो इसका है 2 plus root 3 है और जो दूसरा जीरो है 2 minus root 3। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट रूट्स, कॉन्जुगेट जीरोस। यानी अगर दो किसी का पॉलिनोमियल का रूट्स इरेशनल है तो वो अगर एक 2 plus root 3 है तो ऑटोमेटिक दूसरा 2 minus root 3 होना ही होना है। मान लीजिए यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगा रहता है ना, तब भी हम मानते हैं कि पहला रूट अगर 2 plus root 3 है तो दूसरा क्या होगा 2 minus root 3 होगा। ठीक है ना, ये कॉन्जुगेट होता है। ठीक है ना, तो अगर ये दो रूट दिया है तो फाइंड अदर जीरोस, यानी दो और जीरो हमें चाहिए क्योंकि डिग्री कितनी है 4। अगर डिग्री 4 है तो मैक्सिमम 4 जीरोस होंगे, 2 जीरो यहाँ दिया हुआ है और 2 जीरोस आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर है। ये ठीक उसी तरह है कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कह रहा है भाई कि 12 का दो फैक्टर दिया है 2 और 3, तीसरा फैक्टर बताइए, तो आप क्या करोगे, जो फैक्टर दिया है पहले उसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 जा 6 और फिर 6 से इसको डिवाइड करोगे 12 को, और फिर 6 2 जा 12 जो आंसर आएगा तो कहोगे एक फैक्टर इसका 2 और भी है जिसकी वजह से 12 हो जा रहा है। ठीक है ना, एक एग्जांपल और हो जाए, मान लीजिए कि हमने कहा भाई कि 3 अगर 21 का एक फैक्टर 3 है तो रिमेनिंग फैक्टर बताइए क्या होगा। आप क्या करोगे, 21 को 3 से डिवाइड कर दोगे जो फैक्टर दिया हुआ है और कहोगे कि डिवाइड करने पर कितना आंसर आ रहा है 7, कहोगे 7 इज अनदर फैक्टर, यही करोगे। ठीक है, वही काम यहाँ करना है कि पहले जो दो जीरोस दिया है पहले इसका फैक्टर पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये है अल्फा और ये है बीटा, तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि अगर ये जीरो है और ये भी जीरो है तो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या है, फैक्टर थ्योरम बोला था। ठीक है ना, तो हम सीधे लगाते हैं कि अगर अल्फा और बीटा दिया है सबसे पहले पता करेंगे कि जो इसका फैक्टर है वो क्या होगा। सबसे पहले तो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर यहाँ पे पॉलिनोमियल ही होगा क्योंकि पॉलिनोमियल डिवीजन है, और ये अल्फा है और ये बीटा है, दो जीरोस दिया हुआ है तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, याद है ना ये फॉर्मूला हमने बताया था, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम करिए तो क्या आएगा 2 plus root 3 और 2 minus root 3, रूट 3 कट जाएगा, इन दोनों को जोड़िए ये कट जाएगा, 2 plus 2 कितना आएगा 4x। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, दोनों जीरो अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 plus root 3 इंटू 2 minus root 3, a plus b और a minus b क्या होता है भाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर 4 b स्क्वायर 3, तो 4 minus 3 कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, कंफर्म है। क्यों, क्वेश्चन में साफ लिखा कि ये उसका जीरोस है, यानी ये उसका फैक्टर है। ठीक है ना, क्लियर है।
तो सबसे पहले काम करेंगे, ऐसे केस में हम पहले फैक्टर निकालते हैं कि कौन सा पॉइंट नंबर इसका फैक्टर होगा, अगर दो अलग अलग जीरोस दिए हैं अल्फा और बीटा, ठीक। और इनके मिलते ही ये आप इंश्योर कर लीजिएगा कि अब ये हमारा डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, क्वोशिएंट जो आएगा वही बताएगा कि रिमेनिंग फैक्टर क्या है, लेकिन रिमाइंडर 0 आना तय है, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं, क्या पता करते हैं कि नाउ रिमेनिंग फैक्टर, अभी 0 तो नहीं आएगा, पहले फैक्टर आएगा डिवाइड करके, ठीक है। तो चलिए डिवाइड करते हैं, कैसे डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से। अब ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा, ये डिविडेंड क्या होगा, x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। इसी जरूरत हमें है नहीं, तो हमने आपको एग्जाम्पल समझाया था, हटा दीजिए इसको, ठीक है। चलिए अब हमें डिवाइड करके ये पता चल जाएगा कि जो रिमेनिंग फैक्टर वो क्या है, ठीक। चलिए डिवाइड करते हैं, डिवाइड करना अभी आपने सीखा है। पहला टर्म x स्क्वायर है, यहाँ पहला टर्म क्या है, x पावर 4 है, कोई नंबर नहीं है इसलिए सीधे x स्क्वायर से ले जाएंगे, ठीक ठीक। तो x स्क्वायर से हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरा डिवाइजर है। x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर क्या होगा, x टू द पावर 4, x स्क्वायर माइनस 4x करेंगे क्या आएगा, माइनस 4x क्यूब, x स्क्वायर प्लस 1 करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, केवल x स्क्वायर आएगा, ठीक है, इजी है, ठीक। अब क्या करेंगे, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, माइनस 6x क्यूब प्लस 4x क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस 2x, ठीक है। माइनस 26x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 27x स्क्वायर। और आप ज्यादा पढ़ने पर आप 138x और माइनस 35 कॉपी कर सकते हैं एज इट इज, क्योंकि वो किसी से सब्ट्रैक्ट या डिवाइड नहीं हुआ है। फिर वही काम करेंगे, चलिए फिर वही, अब फिर कंपेयर करेंगे फर्स्ट टर्म के। तो पहले यहाँ माइनस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, पहले यहाँ माइनस लगा लीजिए, बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब नंबर चेक करिए, यहाँ पे 1 है, लाना कितना है, 2, तो 2 बार ले जाइए पहले, ठीक। यहाँ पे x स्क्वायर है, लाना कितना है, x क्यूब, तो कितनी बार ले जाएंगे, एक x बार और ले जाएंगे, ठीक है, यानी कितनी बार ले जाएंगे आप, 2x बार ले जाएंगे। अब इस 2x का मल्टीप्लाई विद माइनस साइन अब इन तीनों से करेंगे, क्योंकि वो क्वोशिएंट मिला है। तो माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद फिर माइनस 2x का मल्टीप्लाई माइनस 4x से करेंगे, क्या आएगा, प्लस 8x स्क्वायर। फिर माइनस 2x मल्टीप्लाई करेंगे किससे, प्लस 1 से, कितना आएगा भाई, माइनस 2x आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन चेंज, ये माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये तो कट गया, ठीक है। माइनस 27x स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 35x स्क्वायर, और प्लस 138 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, सीधे सीधे प्लस 140x हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस 35 एज इट इज कॉपी कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, ये फिर डिवाइड हो सकता है कि दोनों पावर भी सेम है, कम नहीं हुआ है, सेम हुआ है। फिर चेक करिए कि पहले तो साइन देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस जरूर चाहिए। यहाँ 1 है और यहाँ 35 चाहिए, तो 35 बार आपको ले आना होगा, ठीक है। और यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर, इसलिए x की जरूरत नहीं है। अब माइनस 35 का मल्टीप्लाई इन तीनों से करिए, तो क्या आएगा, देखिए, माइनस 35x स्क्वायर माइनस 35 इंटू माइनस 4x क्या हो जाएगा, प्लस 35 इंटू 4 कितना होगा भाई, 140, चेक कर लीजिएगा x, और माइनस 35 इंटू प्लस 1 कितना आएगा, माइनस 35 आएगा, क्लियर है। साइन चेंज करिए, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, सब कटने वाला, देखिए माइनस 35 प्लस 35 ये कट जाएगा, प्लस 140 माइनस 40 कट जाएगा, माइनस 35 प्लस 30 कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो समझ लीजिए या तो आपने डिवीजन गलत किया है या फिर ये पॉलिनोमियल गलत बता रहा है, क्लियर है। चलिए, तो अब हमारा जो क्वोशिएंट आया है, क्वोशिएंट क्या आया है, यहाँ पे जो हमारा क्वोशिएंट आया है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब ये डिसाइड करेगा कि जो रिमेनिंग जीरो है वो क्या होंगे, क्योंकि इसको क्या करने जा रहे हैं, फैक्टराइज करेंगे, फिर से 0 निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे फैक्टराइज करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो 35 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 7 5 और 35, और 7 और 5 का डिफरेंस 2 आ जाएगा, इजी। चलिए करते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x, क्योंकि हमें केवल 2x चाहिए ना, ठीक, और माइनस 35। तो ये दोनों का पेयर लेंगे, इन दोनों क्या कॉमन है, x, तो क्या बचेगा, x माइनस 7। इन दोनों क्या कॉमन है, प्लस 5, प्लस तो साइन लगेगा यही वाला, और 5 कॉमन है, तो क्या बचेगा, x माइनस 7। यानी एक हो गया आपका x प्लस 5 और ये हो गया x माइनस 7। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो 0 आएगा, x प्लस 5 का 0 क्या आएगा, माइनस 5, और x माइनस 7 में 0 क्या आएगा, प्लस 7।
तो आपको जो रिमेनिंग जीरोस है क्या आ गया, -5 और +7। इस तरह ऐसे क्वेश्चन को हम बड़े इजिली आराम से कर सकते हैं, बशर्ते डिवीजन के लिए हम बड़े कंसर्न हो, एक भी साइन, एक भी कोफिशिएंट, एक भी पावर गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और आप चाहते तो इस डिवीजन को डिवीजन एल्गोरिथम से कर सकते हैं, जैसे हमने पहले बताया था, बिना डिवाइड किए। एक बार इसको करने के बाद घर पे आप इसी डिवीजन को बिना ट्रेडिशनल डिवाइड किए करिएगा, किससे, डिवीजन एल्गोरिथम से, तब भी आपका क्वेश्चन आएगा और रिमाइंडर आएगा। क्लियर है? कैसे, एक बार फिर से आप रिवीजन लगाते हैं। अगर आप डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं तो ये है डिग्री 4 का पॉलिनॉमियल, ये है डिग्री 2 का पॉलिनॉमियल। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर डिग्री 2 में ही आएगा, क्वेश्चन डिग्री 2 में ही आएगा, ठीक है ना। यानी ये लेंगे हम x² + bx + c, जैसे पिछली बार लिया था हमने। तो अपने आप a, b और c की वैल्यू आएगी जब आप राइट साइड में ब्रैकेट खोलेंगे तो उस समय फिर आप कंपेयर करेंगे तो a, b, c की वैल्यू आ जाएगी, रिमाइंडर 0 आ जाएगा पिछली बार की तरह ही, और आप सीधे कह सकते हैं कि ये आपका क्या आया, क्वोशिएंट आया। इसको फिर फैक्टराइज कंसीडर करेंगे तो बाकी 2 0 मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर? होप यू अंडरस्टूड। क्लियर? अब प्रैक्टिस में करेंगे आप ऐसे क्वेश्चंस को। Okay, dear students, now very well known topic, symmetric function of zeros, ठीक है ना। सिमेट्रिक आप जानते हैं, सिमिलर फंक्शन होना चाहिए। तो ये समझिए होता क्या है, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ जीरो से मतलब होता है कि अगर हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को एक्सचेंज भी कर देना तब भी फंक्शन सेम रहेगा, फंक्शन रिमेन सेम। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 2 जीरोज आए हैं, -2 और -3, तो हम अल्फा को -2 और बीटा को -2 ले सकते हैं, या एक्सचेंज भी कर सकते हैं ना, कि हम अल्फा को -3 ले लिए और बीटा को -2 ले लिए, तो क्या उससे पॉलिनॉमियल चेंज हो जाएगा? नहीं, सम वही रहेगा, प्रोडक्ट वही रहेगा। तो इसका मतलब सिमेट्रिक फंक्शन का मतलब होता है कि वैल्यूज ऑफ जीरोस कैन बी एक्सचेंज विदाउट चेंजिंग द फंक्शन। फंक्शन मतलब पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो अब इसके लिए हमने कुछ आपको फार्मूला भी दिया हुआ है, एडवाइस भी दिया है आपको शीट में, फार्मूला शीट में काफी अच्छी चीजें दी हुई है। तो उसमें कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता दूं करके, ताकि और क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूं कि भाई अगर ये है आपका पॉलिनॉमियल a² + bx + c, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, ठीक है ना, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनॉमियल, देन टेल द पॉलिनॉमियल whose zeros are 1/अल्फा and 1/बीटा। यानी कि आप उस पॉलिनॉमियल को बताइए जिसके जीरोस क्या है, 1/अल्फा और 1/बीटा, वो पॉलिनॉमियल आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है? तो अब क्या करना है आपको, पहले तो सबसे पहले यहां पे तो आपको कोई वश नहीं चलने वाला भाई, ये तो पॉलिनॉमियल तो पता ही नहीं आपको, खाली जीरोस पता है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले जो पॉलिनॉमियल दिया हुआ है इससे आप क्या क्या निकाल सकते हो। तो इस पॉलिनॉमियल का जीरोस अल्फा और बीटा है, तो यहां से हम क्या अल्फा + बीटा निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पे अल्फा बीटा क्या होता है, -b/a, पता है फॉर्मूला, ठीक है। और एक चीज और निकाल सकते हैं, अल्फा × बीटा c/a, निकाल सकते हैं इतना चीज, ठीक, ये तो पता है। अब हमें ये भी पता है कि अगर किसी पॉलिनॉमियल के 2 जीरोस दिए हैं तो उसका पॉलिनॉमियल बनाने का फार्मूला क्या होता है। क्या फार्मूला होता है भाई, लिखेंगे हम रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल, मान लीजिए p ऑफ x ले लिया आपने, तो क्या फार्मूला होता है, x का होता है पहले माइनस सम ऑफ जीरोस के साथ x होता है और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो बहुत वेल नोन फार्मूला, ठीक है। बस क्या करिएगा, x² ऐसे रखिए, अल्फा बीटा की जगह यहाँ पे क्या है, 1/अल्फा और 1/बीटा है ना, क्योंकि जीरो चेंज हो गए, तो यहाँ पे हम 1/अल्फा + 1/बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर? और x, ठीक, प्लस यहाँ पे पहला अल्फा अगर जीरो से है तो यहाँ पे तो 1/अल्फा नहीं है, इसलिए 1/अल्फा लेंगे और 1/बीटा लेंगे, ठीक है। सेम फार्मूला है, जीरोस को हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, अल्फा × बीटा आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, अल्फा + बीटा या बीटा + अल्फा, ठीक, और साथ में x। इधर क्या आएगा, तो बहुत आसान है, 1/अल्फा × बीटा। अब आपको देखिए, आपको जो भी वैल्यू यहाँ मिल गई वो क्या है, सम या प्रोडक्ट, यही है। तो बस पुट कर दीजिए, x² माइनस अल्फा + बीटा ऑलरेडी निकाल चुके हो, -b/a, ये निकाल चुके हो, तो यहाँ कह सकते हो -b/a अपॉन अल्फा × बीटा आप निकाल चुके हो c/a, तो यहाँ पुट कर दो c/a, ठीक है, ब्रैकेट में बस साथ में क्या लगा दो x प्लस 1/अल्फा × बीटा क्या निकाल लो, c/a, यहाँ c/a, ठीक है भाई, क्लियर है, c/a हो गया। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखिए फाइनल आंसर क्या आने वाला है, x² तो आएगा ही भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो x² तो आना तय है आपका,
और क्या आएगा देखिए, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा पहले भी, और ए और ए कट जाएगा, देखिए कट जाएगा ना, क्या बचेगा b बाई सी, रख देख लिया करके, ठीक है ना, b बाई सी एक्स बचेगा, और ये 1 बाई सी बाई ए है तो उल्टा क्या हो जाएगा, a बाई सी हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, बट अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहो तो ये फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है ना वो क्या है, सी है, इसी से तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दो तब भी वही पॉलिनोमियल आएगा, वही जीरो जाएगा। तो अगर हम सी से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे तो फ्रैक्शन हट जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस यहां सी कट जाएगा, क्या आएगा बी एक्स, ठीक, प्लस यहां क्या आएगा ए, क्लियर है। यानी कि सी एक्स स्क्वायर बन गया पॉलिनोमियल प्लस बी एक्स प्लस ए, ये आ गया आपका वो पॉलिनोमियल जिसके जीरोस 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा है, ठीक है, क्लियर है। इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक फंक्शन की अल्फा और बीटा रिमेन्स अनचेंज्ड। अब आप एक चीज आप ऑब्जर्व जरूर करिएगा कि पहले जो पॉलिनोमियल दिया था वो था ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके जीरोस क्या थे अल्फा बीटा, लेकिन अब जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। तो हो क्या गया, बस देखिए क्या हुआ है, ए और सी ने अपना जगह चेंज कर लिया, देखिए पहले एक्स स्क्वायर था क्या है, सी स्क्वायर, पहले सी था क्या है, ये हो गया, बी एक्स रिमेन्स अनचेंज्ड, इसी तरह है ना। यानी कि जब भी किसी पॉलिनोमियल के जीरोस रेसिप्रोकल होते हैं उस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट और कांस्टेंट रिप्लेस हो जाता है। अब मान लीजिए एनटीएससी में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप इतना प्रूफ थोड़ी करने जाओगे, एनटीएससी में खाली ये कॉन्सेप्ट लगाओगे भाई ए और सी एक्सचेंज कर दो। जैसे एग्जांपल हो जाए, मान लीजिए क्वेश्चन ने पूछा कि पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, इसकी जीरोस अगर अल्फा बीटा है, कुछ नंबर दिया फॉर एग्जांपल, इसकी जीरोस अल्फा बीटा है या एक्स वाई है या 2 और 3 है, कुछ भी दिया हो, और आपसे पूछे कि वो पॉलिनोमियल बताइए इस चार में से कौन सा ऑप्शन में से कौन सा पॉलिनोमियल ऐसा है जिसके जीरोस इसका रेसिप्रोकल है, मतलब 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा है, आप बहुत आराम से इजीली क्या करोगे, इन दोनों को एक्सचेंज कर दोगे, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, 3 और 7 एक्सचेंज कर दो, क्या आ जाएगा, माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आपका रेसिप्रोकल आ जाएगा, क्लियर है। एग्जांपल और हो जाए, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, इसकी जीरोस अगर अल्फा बीटा है तो वो पॉलिनोमियल बताइए जिसकी जीरोस 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा है, बस इन दोनों को एक्सचेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्लियर। यानी ये जीरो अगर अल्फा और बीटा है, ये जीरो क्या होगा 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। ये टेक्निक आप आराम से लगा सकते हैं, देखो कंपटीशन, ठीक है। अगर बोर्ड में आएगा तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू?